हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार अर्थात लोहास तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। जी हाँ, 9812019128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको प्रशिक्षण देने के लिए या आपको मशरूम सिखाने के लिए एक मशरूम उत्पादन पे सीरीज शुरू कर रखी है, श्रृंखला चालू कर रखी है। उसी श्रृंखला में हमारा आज का टॉपिक है बटन मशरूम उत्पादन के लिए लघु विधि अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि जानते हो, मेरे पिछले वीडियो देखना, उसमें मैंने कई विधियां बताई हैं। लघु विधि, दीर्घावधि, पाइप मेथड और आपका सूर्य से पाश्चरीकृत करने का तरीका वगैरह। लेकिन अब लेटेस्ट, जैसा कि हमने पिछले 4 साल से सर्वे कर रहे हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ दिन ब दिन जैसे जैसे मशरूम का फैलाव होता जा रहा है, इसके खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, उसी हिसाब से इसके लगाने वाले नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि पीछे जो जिन्होंने शुरू की थी मशरूम वो छोड़ते जाने लग रहे हैं। उसका क्या कारण है? उसका जो सबसे मुख्य कारण है वो है आपकी मशरूम में तरह तरह की बीमारियां आना, और एक विशेष बीमारी जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, येलो मोल्ड। इस बीमारी ने तो ये मान लो कि गांव के गांव खाली करा दिए हैं। तो इस सब के बचाव के लिए, बीमारी कम से कम आए, अधिक से अधिक पैदावार मिले, थोड़े समय के में ही मिल जाए, ये सब चीज़ें देखने के लिए हम किस उस पर पहुंचते हैं कि दोस्तों, आपके लिए कंपोस्ट बनाने की लघु विधि अर्थात शॉर्ट मेथड या टनल बंकर विधि, इसको किसी भी नाम से जाना जा सकता है, लघु विधि के नाम से भी, शॉर्ट मेथड के नाम से भी, या टनल बंकर विधि के नाम से ही भी जाना जाता है। ये क्यों आवश्यक है, इसके मैं यहाँ कुछ वो बताऊंगा लाभ। नंबर 1, सबसे जो मुख्य लाभ है वो तो ये है कि यह अधिक उपज देती है आपकी अन्य विधियों के मुकाबले में। जैसे ये आपको 1.5 से 2 गुना पैदावार देगी उसी कंपोस्ट में, जो आप लंबी अवधि द्वारा बनाएंगे या आप पाइप मेथड द्वारा बनाएंगे या आप और किसी विधि से बनाएंगे। लेकिन अगर आपने ये बंकर विधि से बनाया है तो आप देखोगे कि उसके और विधियों के मुकाबले में उसी माल में, बल्कि मैं देखूंगा कि उससे भी कम इसमें इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, और ये आपको लंबे समय के लिए ये जो है ना आपका इसका जो है क्या कहते हैं, कंपोस्ट का खर्चा जो है कम आता है। तो उससे जो है ये 1.5 से 2 गुना वो देगा, आपका पैदावार देगी। और नंबर 2, बीमारियों से बचाव का आज के दिन एकमात्र उपाय है। दोस्तों, बहुत से मेरे पास फोन आते हैं, हम सर्वे भी करते हैं, तो उस सर्वे में भी हमें ये पता लगा है कि येलो मोल्ड, व्हाइट बबल और आपका ऑलिव ग्रीन मोल्ड, ये 3 बीमारियां इतनी तेजी से फैल रही हैं जो कि सहज कंट्रोल नहीं हो पाती हैं। बल्कि बीमारियां तो और भी बहुत सी हैं, लेकिन औरों का कंट्रोल तो हो सकता है, इलाज किया जा सकता है। इन बीमारियों का इलाज संभव नहीं होता आने के बाद, इनका बचाव ही है। और बचाव के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि या तो आप पक्का फर्श बनाओ, उस पर कंपोस्ट बनाओ, या आप दीर्घ विधि से बना रहे हो तो पक्का फर्श अगर आप नहीं बना सकते हो तो उसके नीचे आप, कंपोस्ट के नीचे आप ये प्लास्टिक की शीट बिछाओ, जो आपका केबल ग्रेड प्लास्टिक होनी चाहिए हो, ताकि केबल ग्रेड प्लास्टिक ही कंपोस्ट के तापमान को बर्दाश्त कर सकती है। LD या HD की प्लास्टिक उसको कंपोस्ट के तापमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो केबल ग्रेड, अगर आपको केबल ग्रेड प्लास्टिक का अगर आपको तिरपाल मिलता है तो उसको बिछाओ। लेकिन अब हमने ऐसा देखा है
कि आप कच्ची ज़मीन पर बना लेते हैं, उससे नुकसान होता है और उससे बीमारियां फैलती हैं। तो आपको अब लेटेस्ट जो हमारी फाइंडिंग्स है वो ये है कि यदि आपने ये लघु विधि अपनाई है, शॉर्ट मेथड अपनाया है, टनल बंकर बना दिए हैं, तो इनसे आप जो है अपनी बीमारियों को अच्छी तरह से बचाव कर सकते हो और इनसे बचाव हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दूं कि दोस्तों टनल बंकर तो बना दिए हैं लोगों ने, तेजी से बनने भी लग रहे हैं, सरकार इसके ऊपर सब्सिडी भी देने लग रही है, लेकिन इसके जो बनाने का तरीका है वो बहुत से लोगों का गलत तरीका है। वो मैं अगर किसी वीडियो में बताऊंगा कि ये अच्छा टनल बंकर आप किस तरह से बना सकते हो, उसके बनाने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। यहाँ केवल हम इतना ही बता दें कि बचाव का, अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं और इसमें लंबे समय तक आप इसमें पैसा कमाना चाहते हैं, मशरूम उत्पादन करना चाहते हैं और आप इसको एक किसानी के तौर से न लेके आप इसको एक बिजनेस के तौर से लेना चाहते हैं, तो आपको देर सवेर आज या कल आपको ये बंकर और टनल बनाने ही पड़ेंगे ताकि आपके यहाँ बीमारी ना आए। ये एकमात्र उपाय है आज के दिन में। फिर लंबे समय के लिए सस्ता उत्पादन और कम लागत। ऐसा है, अगर आप टनल बंकर बनाओगे तो आप देखोगे कि ये आपका सस्ता पड़ेगा लंबे समय के लिए। हालांकि शुरू की लागत इसमें, क्योंकि पक्का वो आपको टनल बनानी है, पक्की आपको बंकर बनाने हैं और उसमें ब्लोअर वगैरह और ये बॉयलर वगैरह सब लगाने हैं, तो शुरू की लागत तो ज़्यादा है। लेकिन अगर उस लागत को आप अगले 5, 7, 10 साल में अगर बेवक्त करें उसको, तो आप देखोगे कि इससे जितनी आपकी मशरूम निकल आई है तो ओवरऑल ये सस्ता ही पड़ेगा। और उसमें आपको दीर्घ अवधि में आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं और उसके जो है ना न्यूट्रिएंट्स हवा में ज़्यादा उड़ते हैं और नीचे लीच भी ज़्यादा होते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्वों का इतना जो है ह्रास नहीं होता और ये एक अच्छी कंपोस्ट बना के देती है और सस्ता ही पड़ता है। तो दोस्तों ये भी इसका एक फायदा है कि यह कम लागत में और आपका लंबे समय के लिए सस्ता उत्पादन दे देती है। तो इसकी वजह से अगला लाभ जो है वो है अधिक लाभ। ये सब जब आप देखोगे तो ओवरऑल आपको अपने धंधे में, मशरूम उत्पादन में, बटन मशरूम उत्पादन में आपको अच्छा लाभ मिलेगा और अधिक लाभ मिलेगा। इसी तरह से जो क्वालिटी अगर आप देखोगे मशरूम की, तो दीर्घ अवधि के मुकाबले में आपका लघु अवधि में जो कंपोस्ट बनेगा और उसमें जो आप वो करोगे, उत्पादन करोगे, तो उसका उत्पादन जो है अच्छी क्वालिटी का होता है और वो आपका देर तक उसको रखा जा सकता है, उसकी कीपिंग क्वालिटी अच्छी बनती है और उसका बाजार में भाव भी आपको अधिक मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो मेरा ये सुझाव होगा कि आप ये टनल बंकर अवश्य बनाएं। और अगला जो इसका वो है, ये कम समय में अधिक पैदावार। आप देखते होंगे कि दीर्घ अवधि में जो सीजनल मशरूम उत्पादक हैं लगाते हैं या आप सीजन के ऊपर डिपेंड रहते हो, तो वहाँ पे धीरे धीरे करके 6, 7, 8 फ्लैश में जितना उत्पादन आएगा उससे ज़्यादा, बल्कि 1.5 से 2 गुना उत्पादन इसमें 2 से 3 फ्लैश में ही आप ले लोगे अगर आपका कंपोस्ट है आपके इससे टनल बंकर विधि से बने हुए हैं। तो अब इसका दोष भी है। दोष क्या है? नंबर 1, ये शुरुआती लागत जो है इसके लिए आप ये समझो, ये शुरुआती लागत इसमें अधिक आती है, क्योंकि एक बंकर, 2 बंकर और 1 टनल बनाने में आज के दिन कम से कम भी 25 से 30 लाख का खर्चा आ जाएगा अगर आप उसे ढंग से बनाएंगे। तो ये शुरुआती हर एक आदमी के बस की नहीं होता है, इसलिए आप इसका बना हुआ कंपोस्ट बाहर से भी ले सकते हैं जिनके पास टनल बंकर है। लेकिन उसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे उसने अच्छा बना के दिया है या गलत बना के दिया है, इसके ऊपर मैं आपको अगला कोई एक वीडियो बना के दूंगा या कहीं जब उस पर जाएंगे हम किसी टनल का दौरा करेंगे, वो ऐसे फार्म का जहाँ पर टनल बंकर बन रही होगी, तो वहाँ भी मैं आपको एक वीडियो इसका बना के दूंगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि भाई शुरुआती लागत इसकी ज़्यादा है, तो उस लागत को अगर आप 8 से 10 साल में कन्वर्ट करें कि भाई जितना आपने लगा दिया, तो 10 साल के लिए अगर आप उसको मेंटेन करते हैं, उससे फ़ायदा लेते हैं, तो आप देखोगे कि 5 से 7 साल में ही, 4-5 साल में ही आपकी
टनल बंकर की लागत निकल आती है, चाहे सीजनल हो। और जो आपका एसी मशरूम है उनमें तो ये समझो 2 ही साल में इसकी लागत बराबर हो जाती है, क्योंकि उनके तो कमरे हैं, वो सारे सीजन भरते हैं। आप सीजनल ग्रोअर जो हैं वो सारे उसमें नहीं भर सकते। अब एक दोष इसका और है सबसे बड़ा, अगर आपने ये टनल बंकर ये ठीक ढंग से नहीं बनाया तो ये मान के चलो कि इसका बना हुआ है और उसकी जो है ना आपने ना तो ये ठीक ढंग से बनाया, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल है। इसके लिए बहुत सावधानी पूर्वक और तकनीकी ज्ञान होना आपका जरूरी है, तभी आप इसे बनाएं। और उसको बना के फिर दूसरा जो है इसको चलाना, कि किस तरह से आप उसमें टेम्परेचर वो करोगे, ऊपर करोगे, फिर उसमें किलिंग करोगे, फिर आप उसको कूल डाउन पे लाओगे, फिर उसमें आप कितना तक वो होना चाहिए, मतलब जो सभी स्टेज जो हैं इसकी वो आपकी पूरी पूरी आनी चाहिए, ढंग से चलना भी चाहिए, तो गलत ना बन जाए और ढंग से उसको कंपोस्ट बनाना भी आना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें डाल दिया और वो पीछे से जो ना आपने ब्लोअर चला दिया तो उसके बाद आपने निकाल लिया तो पता लगा कि आपने जो है दीर्घ अवधि से भी ज़्यादा खतरनाक है, उसमें आपका कई बार बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो गया तो आपको तो ये समझ लो कि उस नुकसान की भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। और पता लगता है कि ऐसे किसान जो है अपना उत्साह खो देते हैं और वो इस काम को ही छोड़ कर भाग जाते हैं। तो दोस्तों इसका ठीक से बनना और उसका ठीक से चलना भी उतना ही जरूरी है। इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सारे जानकारी देना संभव नहीं है। तो इसलिए आप मेरे आगे के वीडियो भी देखते रहें और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक मेरे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और उनको ऑल प्रेस करें, लिंक दबाएं और उसमें जो है आप देखते रहो। और आप देखना कि मेरा जो है इसमें वीडियो में, किसी भी वीडियो में अगर आप लिंक निकालोगे तो डिस्क्रिप्शन निकालोगे तो उसमें मेरा लिंक मिल जाएगा, लिंक निकालोगे तो उसमें हमारे सारे के सारे वीडियो उसमें आ जाएंगे और आप उन वीडियोज़ को जरूर देखो और उनको सीरियल वाइज देखोगे और साथ के साथ उनको एक रजिस्टर पे लिखो भी है और उसमें क्या आपने सीखा, क्या आपकी जिज्ञासा रहेगी, क्या प्रश्न है, 1 या 2 या 3 प्रश्न आप उसमें लिखो और फिर दूसरे वीडियो को लिखो। हर एक वीडियो का आप उसमें टाइटल डालिए, उसका ड्यूरेशन डालिए, उसका नंबर डालिए, तो आप ये लगाओगे कि आपको अच्छा वो मिलेगा। आप अगर इसके बारे में कोई और जानकारी मशरूम उत्पादन के बारे में चाहिए या आपको अच्छे स्पॉन के लिए चाहिए या इसके लिए कोई चीज़ें चाहिए तो आप हमारे जो है ना बरेली सेंटर से और खागा सेंटर से भी संपर्क कर सकते हैं। इनका भी लिंक में जो है फ़ोन नंबर वगैरह इनका सबका दिया हुआ है। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं विश्राम करना चाहता हूं और आपसे आशा करूंगा कि आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। यहाँ मैं आपको एक वो देना चाहूँगा, स्लोगन है, यदि आपका पड़ोसी अच्छा उत्पादक है तभी आप अच्छे उत्पादक होगे। तो आप ये ना सोचें कि खाली आप ही मेरे वीडियोज का फ़ायदा उठाएं या जानकारी का फ़ायदा उठाएं। जरूरी है कि आप अपने पड़ोसी को, आप अपने गांव वाले को, अपने सब उनको अच्छे से अच्छा उनको भी तरीका बताएं ताकि वो भी फॉलो करें, क्योंकि उनके यहाँ बीमारी आएगी तो मान के चलना कि आपके यहाँ भी बीमारी आएगी, क्योंकि कुछ बीमारियाँ हवा में चलती हैं, कुछ आपके कॉन्टैक्ट से चलती हैं, कुछ स्पॉन से चलती हैं और कुछ जो है पानी से चलती हैं, अलग अलग तरीके से, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बता रखा है। तो दोस्तों यहाँ मेरा स्लोगन है कि खुद भी सीखें और अपने अड़ोसी पड़ोसी को तो अवश्य सिखाएं ताकि उनकी गलतियां आपको ना सेधें और आपकी गलतियां उनको ना सेधें। आप आपस में बैठ के विचार विमर्श करें और इस वीडियो को देखें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।